डियर फ्रेंड्स, वेलकम यू वंस अगेन ऑन द जर्मन मेंटोर। मैं हूं जतिंदर सिंह। आप मुझे जानते ही हैं, मैं आपको सिखाता हूं जर्मन लैंग्वेज। आज मैं आपको बताऊंगा प्रेपोजिशंस जो टाइम के लिए यूज़ की जाती हैं। टोटल 5 प्रेपोजिशंस होती हैं जर्मन के अंदर। ठीक है, वीडियो देखिए, समझिए और कमेंट करके बताइएगा आपको सेशन कैसा लगा। लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको अभी कीजिए, बेल आइकन प्रेस करके, और सारे नोटिफिकेशंस भी ऑन कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन लोस गेट्स टाइम प्रेपोजिशंस के साथ। टुडेज टॉपिक, व्हाट आर जर्मन टाइम प्रेपोजिशंस, was sind Präpositionen mit Zeit angaben। तो फ्रेंड्स, ये होती है टोटल 5 प्रेपोजिशंस जो टाइम के लिए यूज़ की जाती हैं। वो होती हैं आपके सामने ये आम, फिर है इम और आप, और लास्ट में होती है आपकी फ़ोन और बिस। तो मैं आपको एक एक करके सारी प्रेपोजिशंस बताऊंगा एग्जांपल्स के साथ। तो वीडियो को पूरा देखिए, समझिए, बेशक साथ साथ नोट आप बना सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं जो हमारी होती है उम का मतलब होता है एट। ठीक है, इट इज़ यूज फॉर एग्जैक्ट टाइम, जिसे हम बोलते हैं ओवर साइट। ठीक है, तो किसी पर्टिकुलर टाइम, किसी एग्जैक्ट टाइम के लिए जब हम कोई फ्रेज सेंटेंस बनाते हैं तो वहाँ पर हम प्रेपोजिशन का यूज़ करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक रेडियो बना हुआ है, दस रेडियो प्रोग्राम बिगिन सेन उअर। ठीक है, कोई मान लीजिए कोई प्रोग्राम है जो 10 बजे स्टार्ट होना है एग्जैक्ट। ठीक है, तो उसका फ्रेज ऐसे बन जाएगा, दस रेडियो प्रोग्राम बिगिन सेन उअर। तो एग्जैक्ट टाइम के लिए हम यूज़ करते हैं तो इसका जो इंग्लिश में मतलब बनता है, द रेडियो प्रोग्राम स्टार्ट्स एट 10 AM। तो यहाँ पे काम करता है एट। ठीक है, कहाँ पर? फॉर एग्जैक्ट टाइमिंग, जिसे हम बोलते हैं ओवर साइट। अब आगे बढ़ते हैं, एक एग्जांपल और देखते हैं। यहाँ पर एक बस है, डेर बुस कॉम्ट 15 उअर आन। तो उसका आने का एग्जैक्ट टाइम है 3 बजे। तो हम यहाँ पे 15 उअर आन लगाएंगे, डेर बुस कॉम्ट 15 उअर आन। तो इसका मतलब बना द बस अराइव्स एट 3 PM। ठीक है, उसके आने का टाइम है एग्जैक्ट 3 बजे का। ठीक है, अब फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं सेकंड प्रेपोजिशन जो टाइम के लिए हम सीखेंगे आज। सेकंड नंबर पे वो थी आपकी इम। इसका मतलब होता है इन। ठीक है, इट इज़ यूज फॉर सीजन्स या मंथ के लिए हम यूज़ करते हैं, जिसको हम बोलते हैं यारेस साइट या फिर मोनाट। तो यहाँ पे एक टेम्परेचर कॉज है। तो सेंटेंस देखें, यहाँ पे बना इम जॉमर इस टेस्ट जेर वार्म इन इंडियन। तो ठीक है, तो इम जॉमर जो हमारा यूज़ हुआ आपका सीज़न के लिए, तो यहाँ पर आपका इम लग गया। अब देखिए जितने भी सीजन्स होते हैं फ्रेंड्स, इसका जो आर्टिकल होता है वो डेयर होता है। ठीक है, अब जो कि इन है, इन हमारी डाटी प्रेपोजिशन है, तो डेयर बन जाता है आपका डेम। तो इन प्लस डेम आपका हो जाता है इम। तो ये इसका कॉम्बिनेशन है। ठीक है, साथ साथ मैं आपको ग्रामर रूल्स भी बताता रहूँगा। इम जॉमर इस जेर वार्म इन इंडियन, जिसका मतलब बना है इन समर इट इज़ वेरी हॉट इन इंडिया, जैसा कि हम जानते ही हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल हम और देखते हैं। तो यहाँ पर एक केक है, इम ऑगस्ट कॉम्ट माइन गेबुस्टाग। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर मंथ के अंदर मेरा बर्थडे आता है। तो जितने भी हमारे मंथ्स होते हैं फ्रेंड्स, तो उसका भी जो आर्टिकल होता है वो डेयर होता है हमेशा। तो डेयर बन जाता है डेम, और इन प्लस डेम आपका बन जाएगा इम, क्योंकि इन आपकी डाटिव प्रेपोजिशन होती है जो टाइम के लिए भी यूज़ होती है। ठीक है, तो ये आपका एग्जांपल हो गया उस केस में जब कोई एक मंथ के अंदर कोई एक्टिविटी हो रही है। तो इन अगस्त कम्स माई बर्थडे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया यहाँ पे आपका इम प्रेपोजिशन। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम देखते हैं थर्ड प्रेपोजिशन जो हमारी थी फ़ोन बिस, जिसका मतलब होता है फ्रॉम से लेके टिल तक। ठीक है, इट इज़ यूज फॉर सम ड्यूरेशन। साइड टावर एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए यूज़ किया जाता है फ़ोन और बिस को। कैसे? देखिए यहाँ पर एक पर्सन है, एक्सरसाइज कर रहा है, एयर ट्रेनियर टैगलिश फोन जेक्स बिस आक्टूअर। ठीक है, तो वो डेली एक्सरसाइज करता है 6 से लेके 8 बजे तक। तो ऐसे कॉन्टेक्स्ट में हम यूज़ करते हैं फ़ोन और बिस का कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो इंग्लिश में आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स ऐसे कॉन्टेक्स्ट में हम यूज़ करते हैं फ़ोन और बिस, जिसका मतलब होता है फ्रॉम टिल। ठीक है, एक एग्जांपल हम और देखते हैं। तो यहाँ पे कुछ वर्कर्स हैं। ठीक है, कुछ टेक्निकल वर्कर्स हैं, किसी शायद फर्म में काम करते हैं। तो एग्जांपल देखिए, डी बेलेगशाफ्टन अर्बाइटन फॉन मोन्टाग बिस फ्राइटाग। ठीक है, तो जब हम दिनों की बात करते हैं फ्रॉम और टिल के केस में, तो वहाँ पर भी हम यूज़ करते हैं फ़ोन और बिस का कॉम्बिनेशन। इंग्लिश में मतलब बना फ्रेंड्स, द वर्कर्स वर्क फ्रॉम मंडे टिल फ्राइडे। ठीक है, तो जब हम डेज़ की बात करेंगे तो वहाँ पर भी हम फ़ोन और बिस का जो है यूज़ करते हैं। तो ये थी आपकी प्रेपोजिशन थर्ड, फ़ोन और बिस को लेके। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम देखते हैं हमारी अगली प्रेपोजिशन जो फोर्थ नंबर पे है, वो है आप, स्टार्टिंग फ्रॉम। ठीक है, जब कोई एक टास्क किया जाता है और उसके शुरू होने का कोई टाइम होता है, तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं आप, स्टार्टिंग फ्रॉम। ठीक है, इट इज़ यूज फॉर सम पॉइंट ऑफ टाइम, जिसे हम बोलते हैं साइड पॉइंट। अब यहाँ पे कुछ कोलीग्स हैं, ये आपस में बात कर रहे हैं, हम देखते हैं कि क्या सिचुएशन है। उनसे ब्यूरो ट्रेफन बिगिन उब सेन ओवर। ठीक है, तो मान लीजिए जो पर्सन बीच में बैठा है वो सबको इंस्ट्रक्शंस दे रहा है कि हमारी जो ट्रेनिंग है वो स्टार्ट होगी 10 बजे। ठीक है,
आवर ऑफिस मीटिंग स्टार्ट्स फ्रॉम 10 AM। तो ऐसी सिचुएशन में जब एक पर्टिकुलर टाइम होता है किसी इवेंट को शुरू होने का, तो वहाँ पर हम लगाते हैं आप, यानी स्टार्टिंग फ्रॉम। आगे बढ़ते हैं, एक एग्जांपल और देख लेते हैं। यहाँ पर एक बच्चा है, फुटबॉल खेल रहा है। अब देखिए ये क्या है सेंटेंस, एयर स्पील्ड फुटबॉल आप 17 उअर, ठीक है। तो इसका मतलब है ना ही प्लेस फुटबॉल फ्रॉम 5 PM। अब मान लीजिए जिसके पेरेंट्स ने इसको अलाउ कर रखा है कि स्टडीज़ के बाद 5 बजे खेलना है, 5 बजे से खेलना स्टार्ट करना है, तो यहाँ पर भी हम यूज़ करते हैं आप, ठीक है, जब कोई एक्टिविटी एक टाइम से शुरू होगी। अब आगे बढ़ते हैं, आज के जो सेशन की लास्ट प्रेपोजिशन देख लेते हैं, वो है हमारी आम। आम का मतलब होता है ऑन या इन, ठीक है। इट इज़ यूज फॉर सम डे या डे टाइम, ठीक है। डे को बोलते हैं हम टाग और डे टाइम को बोलते हैं टारगेट साइड। तो एक दिन के अंदर कोई एक्टिविटी की जाएगी तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं आम, ठीक है, एक दिन के अंदर या टारगेट साइड, दिन के किसी एक टाइम में। देखिए आम Sonntag frühstücke ich im Restaurant, ठीक है। तो मैं संडे को ब्रेकफास्ट करता हूँ कहाँ, रेस्टोरेंट में, ठीक है। तो मेरी एक एक्टिविटी है किसी एक दिन के अंदर, डे टाइम है, ठीक है। टाग जो है Sonntag यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको आम लगाना पड़ेगा क्योंकि डे के साथ हमें आम लगाना पड़ता है, ये ग्रामर रूल है, ठीक है। तो जितने भी हमारे वीकडेज होते हैं इनका सबका आर्टिकल जो होता है डेयर होता है, ठीक है। तो डेयर जैसा कि मैं आपको बता ही चुका हूँ, प्रेपोजिशन वो बन जाएगा आन प्लस डेम का कॉम्बिनेशन तो बन जाएगा आम, ठीक है। तो ये आपका हो गया फर्स्ट एग्जांपल, आम के केस में डे के साथ आपको लगाना होता है। एक एग्जांपल अब और देखते हैं, ये कुछ कोलीग्स हैं, मान लीजिए फ्री टाइम में कहीं बैठे हैं और यहाँ पे सेंटेंस बना आम Samstag treffe ich meine Freunde, ठीक है। तो ऑन सैटरडे आई मीट माई फ्रेंड्स। तो एक एक्टिविटी है जो एक रेगुलर टाइम पर होती है, तो वहाँ पर आम लगाएंगे आप एक डे के लिए, आम Samstag, ठीक है, treffe ich meine Freunde। तो मेरा एक रूटीन है फ्रेंड्स, ठीक है। तो वहाँ पर भी आपको ये वाली प्रेपोजिशंस यूज़ करनी है। तो फ्रेंड्स ये थी 5 प्रेपोजिशंस, मैंने आपको अलग अलग एग्जाम्पल्स में बताया, ठीक है, विद फोटोज़ थी आपको अच्छे से समझाने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं, लास्ट में हम देख लेते हैं कुछ और रैंडम एग्जाम्पल्स, यानी Beispiele एक एक प्रेपोजिशन के साथ। सबसे ऊपर है टाइम या एग्जैक्ट टाइम, ich treffe dich 10 Uhr। और दूसरा एग्जाम्पल है wir essen 6:30 zu Abend। और सेकंड प्रेपोजिशन है हमारी आम फॉर सम डे या डे टाइम के लिए, wir treffen uns am Montag। और सेकंड जो एग्जाम्पल है die Präsentation beginnt 15 März, ठीक है। थर्ड प्रेपोजिशन देखिए इम, जो मैंने आपको बताई थी, फॉर सीजन्स या मंथ्स के लिए यूज़ की जाती है, ich treffe dich im August। wir werden im Sommer für 2 Wochen nach Spanien gehen। और सेकंड लास्ट प्रेपोजिशन है हमारी अब, फॉर सम पॉइंट ऑफ टाइम, जिसे हम साइड पुंक्ट बोलते हैं, der Zug fährt ab 10 Uhr, die Vorstellung beginnt ab 19 Uhr। और जो लास्ट है फ़ोन और बिस का जो कॉम्बिनेशन होता है, फॉर सम ड्यूरेशन साइड टावर, जो आपने पिक्चर देखी थी, एक पर्सन ट्रेनिंग कर रहा था उस केस में, die Geschäfte sind von Montag bis Samstag geöffnet। और आज का जो है लास्ट सेंटेंस है इस सेशन का, der Kurs findet von 9 Uhr bis 12 Uhr statt। तो फ्रेंड्स ये आज छोटा सा एक सेशन था जो मैंने टाइम प्रेपोजिशंस के ऊपर बनाया है, क्योंकि ये यूज़ होती हैं जर्मन लैंग्वेज के अंदर, ठीक है, फ्रीक्वेंटली यूज्ड होती हैं, लेकिन सबका मतलब जो है अलग अलग होता है। तो आई होप कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा, आपके काम का होगा। कमेंट करके बताइए कैसा लगा आपको फ्रेंड्स, ठीक है। फ्रेंड्स देखिए जो पढ़ने का तरीका वो सबका अलग होता है, पढ़ाने का सबका तरीका अलग होता है, ठीक है। तो मेरी पूरी कोशिश रहती है कि इस चैनल के ऊपर मैं ऐसे वीडियोस बनाऊं जो ग्रामर के ऊपर ज़्यादा बेस्ड हूं, ठीक है। और आने वाले सेशंस में भी ऐसी चीज़ें मैं आपको बताता रहूँगा रेगुलरली। और लास्ट में आपसे बोलूँगा पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। अगर आप यहाँ तक पहुँचे, थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक कमेंट शेयर। फ्रेंड्स दोबारा से आपसे अपील कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, ठीक है। जर्मन पढ़ते रहिए, दी जर्मन मेंटोर पे जतिंदर सिंह मेरा नाम है। जल्दी मिलूँगा, अपना ध्यान रखिए, सेफ रहिए। bis bald, tschüss, auf Wiedersehen, ciao ciao।